पूरी तरीके से एनडीए की जो प्रत्याशी हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए रहेगा। कारण वो एनडीए की प्रत्याशी हैं इसलिए नहीं, कारण उनकी काबिलियत, उनका सामर्थ्य, जिस तरीके से एक आदिवासी परिवार से आने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने उनका कार्यकाल एज अ राज्यपाल रहा, जनप्रतिनिधि के तौर पे रहा, एक वंचित वर्ग से आने के बावजूद अपनी काबिलियत के आधार पर वो देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और जो विपक्ष की हम बात करें, यूपीए की बात करें, तो उसके तरफ से यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया है। और ऐसे में चिराग पासवान जो कि लगातार बिहार में सक्रिय राजनीति में दिख रहे हैं और उन्होंने फिर से एक बार समर्थन कर दिया है। जिस तरीके से एनडीए की बात की जाए तो राजनाथ सिंह का बीती रात कॉल आया और उन्होंने समर्थन मांगा और चिराग पासवान ने आज यह ऐलान कर दिया कि उनका समर्थन जो है वो जाएगा तो एनडीए को, यानी कि द्रौपदी मुर्मू को। कारण भी जो है इस तरीके से बताया चिराग पासवान ने कि जो अति पिछड़ा समाज से आती हैं, तो ये हमारा पहले से रहा है कि अनुसूचित जनजाति को लेकर हमारी ये प्राथमिकता रही है कि हम लोग शुरू से ही उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और इस वजह से ही हम उनको सपोर्ट करें। चिराग पासवान से बात करते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है और समर्थन आपका किनको रहेगा? देखिए, हम लोग का समर्थन पूरी तरीके से एनडीए की जो प्रत्याशी हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उनके लिए रहेगा। कारण वो एनडीए की प्रत्याशी हैं इसलिए नहीं, कारण उनकी काबिलियत, उनका सामर्थ्य, जिस तरीके से एक आदिवासी परिवार से आने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने उनका कार्यकाल एज अ राज्यपाल रहा, जनप्रतिनिधि के तौर पे रहा, एक वंचित वर्ग से आने के बावजूद अपनी काबिलियत के आधार पर वो देश के सर्वोच्च पद की दावेदारी तक वो पहुंची हैं। यकीनन ये कारण है जिसकी वजह से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है। अगर ये विपक्ष की तरफ से भी ये प्रत्याशी होती तो संभवतः हमारा समर्थन विपक्ष को जाता। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति ऐसा वर्ग रहा है जो कि लंबे समय से हाशिए पर रहा है और मुख्य धारा के साथ इतनी प्रमुखता से जुड़ने का अगर ये अवसर मिल रहा है, पार्टी ने हमेशा ऐसे निर्णयों का समर्थन किया और इसीलिए आज भी हमारा समर्थन है। राजनाथ सिंह का कल आपको कॉल भी आया इसके बाद? जी बिल्कुल, उनका यही बात तो यही इसी के अरे नहीं भाई, जैसा मैंने कहा कि अगर ये विपक्ष की भी प्रत्याशी होती, देखिए आदरणीय राजनाथ जी का पहली बात तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को ज़रूरत नहीं है मुझे फ़ोन करने की। मेरे एक वोट से ना राष्ट्रपति जीतेंगे ना हारेंगे, तो इसलिए उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर उसके बावजूद उनका फ़ोन आया, मैं उसके लिए ज़रूर उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समर्थन इस विषय पर मांगा। बट ये निर्णय पूरी तरीके से व्यक्ति और व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर लिया गया है और ये पार्टी ने पहले ही तय किया था कि दोनों प्रत्याशी, अगर एक संयुक्त प्रत्याशी आता इससे खूबसूरत कुछ और हो नहीं सकता था। पर क्योंकि विपक्ष ने अपना अलग प्रत्याशी, सत्ता पक्ष ने अपना अलग प्रत्याशी दिया, तो दोनों को देखने के बाद ही पार्टी ने ये निर्णय करने का फैसला लिया था और दोनों को देखने के बाद ही पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारा समर्थन आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को जाता है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ थे चिराग पासवान, जो उनका समर्थन है वो द्रौपदी मुर्मू को गया है, यानी कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, और उन्हीं को चिराग पासवान ने समर्थन दिया है। राजनाथ सिंह का कल देर रात इनको फ़ोन भी आया, हमने सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि कॉल आया, हमारे एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी का ऐसा चेहरा है कि हम काट नहीं सकते और इनका समर्थन हम कर रहे हैं। चिराग पासवान थे हमारे साथ, सुना है आपने। मनीष नेशन के साथ, नमस्कार।